हेलो स्टूडेंट्स, हम एक टॉपिक शुरू करेंगे प्रशांति निलयम चैनल पे और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। फील्ड लाइंस आपके पास फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उनको सिर्फ एक्सप्रेस किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट पे डिफाइन होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी है और फिजिकल क्वांटिटी में भी उसको कैसे ट्रीट करना है, वेक्टर की तरह। ये सारी चीज़ें हमें पता है। कुछ मैं बात जो आपको बता रहा हूँ उसको समझना आप। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कांस्टेंट भी हो सकती है किसी रीजन में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती है डिस्टेंस के क्यूब के। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास अलग अलग चार्ज कन्फिग्रेशन के लिए अलग तरह से बिहेव करती है। पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ प्रोपोर्शनल भी हो, लेकिन हमारे सिलेबस में कांस्टेंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब है। सिर्फ इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, आप समझ सकें चीज़ों को। कांस्टेंट किसकी वजह से होती है? इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स किसके लिए होती है? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से। 1/x स्क्वायर किसकी वजह से होती है? पॉइंट चार्ज या स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। और 1/x क्यूब किसकी वजह से होती है? डाइपोल की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड आप थोड़ी देर के लिए आप इसको इस तरह से मान सकते हैं कि हमारे पास जो लाइट आ रही है वो भी आपके पास किसका कॉम्बिनेशन होता है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। अगर मैं आपसे कभी बोलूं कि आपके घर में एक बल्ब लगा हुआ है तो वो बल्ब आपके पास किस तरह से बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह। तो उस बल्ब की इंटेंसिटी जैसे जैसे बल्ब से दूर जाओगे इमीडिएटली कम होती चली जाती है। अगर आपके यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगी हुई है तो वो आपके पास एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बिहेव करेगी और उसकी इंटेंसिटी ट्यूबलाइट से काफ़ी दूर तक आपके पास रहती है। और आजकल धीरे धीरे आपके पास LEDs आ रहे हैं जो कि स्क्वायर शेप में होते हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइट जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ते हुए हमेशा इस तरह से सोच के चलिए कि अगर एक बल्ब है तो उसको आप कैसे सोच सकते हो? पॉइंट चार्ज की तरह। और उसकी जो रोशनी है वो इमीडिएटली आपके पास जो है उसकी इंटेंसिटी जो है वो इमीडिएटली कम होती चली जाती है। आप बल्ब लगा के रूम में पढ़ाई नहीं कर सकते जब तक आप बल्ब के ठीक नीचे ना बैठे हों। ट्यूबलाइट लगा के आप रूम में पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर घर पे हमारे पास थोड़ा सा फैसिलिटीज़ हों और LEDs लगी हों स्क्वायर शेप में, तो उसकी रोशनी आपके लिए और सूदिंग होती है, उसकी रोशनी आपके लिए और ज़्यादा अच्छी तरीके से सामने आती है। इसका फॉर्मूला आपको पता है। इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? σ/2 एप्सिलॉन नॉट। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? 2k λ/x। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? kq/x स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला आपके पास होता है या तो 2kp/x³ अगर वो आपके पास एक्सियल है, या kp/x³ अगर वो इक्वेटोरियल है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। इनके डेरिवेशन उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सिर्फ इंट्रोडक्शन लेवल पे आपको ये याद रखना है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कांस्टेंट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, ये सारी चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। और ये इनके जो डेरिवेशंस हैं वो या तो आपके पास जो है कूलम्स लॉ से आप उसको करते हो या फिर गॉसेस लॉ से आप करते हो। अगर डाइपोल है तो ये सिर्फ किससे होगा? कूलम्स लॉ से होगा। पॉइंट चार्ज की वजह से है तो ये आपके पास कूलम्स लॉ से भी होगा, गॉसेस लॉ से भी होगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो ये गॉसेस लॉ से बहुत आसान है, कूलम्स लॉ से इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज है तो गॉसेस लॉ से तो आपके पास ये बहुत आसान है, और कूलम्स लॉ से करने के लिए आपको मैथमेटिकली बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें करनी पड़ेंगी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, एक पॉइंट पे डिफाइन होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कई सारी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उस जगह पे हैं तो वेक्टोरियली उनको ऐड करना पड़ेगा।
यानी दो लाइट इंटेंसिटीज़ एक जगह पे पहुंच के आपके पास एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकती हैं। यही प्रॉपर्टी आपके पास यंग्स आपको वेव ऑप्टिक्स में समझाएंगे, तब जाके लाइट को क्या माना जाएगा कि लाइट एक वेव नेचर रखती है। अदरवाइज लाइट को कैसा मानते थे कैरपसिकुलर थ्योरी के हिसाब से कि वो पार्टिकल नेचर रखती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये समझाने के लिए कि लाइट जो है वो किससे बनी हुई है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, जो कि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, वेव हैं, नॉन मैकेनिकल वेव हैं। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब उनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। साउंड ऐसा काम नहीं कर सकती, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास एक बल्ब के लिए, एक ट्यूबलाइट के लिए और एक शीट के लिए, अगर लाइट सोर्स शीट की तरह है तो किस तरह से होता है ये आप अपने घर पे देख के इसको समझ सकते हैं। फिर मैथमेटिकली हम इसके डेरिवेशन पे आएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक मैथमेटिकल रहेगा, उसमें हम चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे।